नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिक्षकों से संवाद, नई शिक्षा नीति को साकार करने की दी प्रेरणा। बोले कि शिक्षकों को युवाओं को न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार करना चाहिए। जब तक शांति नहीं तब तक पाक से कोई संवाद नहीं। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर दिया बड़ा बयान। साथ ही कहा कि कांग्रेस पत्थरबाजों को जेल से छुड़ाना चाहती है ताकि घाटी में फिर से आतंक फैले। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 32 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। विनेश फोगाट जुलाना से लड़ेंगे चुनाव। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत सभी 28 सीटिंग विधायकों को दोबारा मिला टिकट। 57 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा पाक। कश्मीर में चुनाव से पहले पाकिस्तान की नापाक हरकत। आईओसी की बैठक में कहा कि साउथ एशिया में शांति के लिए कश्मीर मुद्दे का समाधान जरूरी। प्रेम नफरत को जीतेगा और उम्मीद डर को हराएगी। भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल पूरे होने पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा कि यात्रा ने साबित कर दिया कि भारतीय स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले लोग हैं। राजस्थान के जोधपुर में तेजस और सुखोई 30 ने आसमान में दिखाए करतब। सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमान ने धुएं से बनाया तिरंगा। एयरफोर्स स्टेशन पर भारत सहित 24 देशों के 400 जवानों ने किया योग। इस दौरान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट भी गरजे। पीएम मोदी की जगह अब 28 सितंबर को विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे संयुक्त राष्ट्र को संबोधित। आखिरी वक्त किया गया बदलाव। यूएन की ओर से जारी वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची से यह बात सामने आई। बीजेपी कहेंगे तो हरियाणा में विनेश फोगाट के खिलाफ करूंगा प्रचार। पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह बोले कांग्रेस ने पहलवानों को बनाया मोहरा और कुश्ती का किया सत्यानाश। साथ ही कहा कि इस साजिश की पटकथा हुड्डा ने लिखी। विनेश बजरंग ने लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं किया आंदोलन। गणेश चतुर्थी ने भरा बाजार में जोश। 25,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने का अनुमान। कैट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार देश में 20 लाख गणेश पंडाल लगे हैं, जिसमें कारोबारियों की जेब से 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। इस साल 90,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है चांदी। दुनिया भर की इंडस्ट्री में बढ़ रहा चांदी का इस्तेमाल। डिमांड के मुताबिक सप्लाई हो रही 7,500 टन कम। जम्मू, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 28 राज्यों में आज तेज बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिनों तक जमकर बरसेंगे बादल। अजमेर में 25 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे बाढ़ में फंसे। हरियाणा के भिवानी में गरजे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता आम आदमी पार्टी की चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा कि मोदी और केंद्र सरकार के सामने नहीं झुकेंगे अरविंद। मंदिर, मस्जिद और लव जिहाद पर टिकी भाजपा की राजनीति। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली कि अयोध्या की हार से भी नहीं लिया सबक। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने बंगाल विधानसभा से पास हुआ अपराजिता बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा। कहा कि इसमें कई खामियां, ममता सरकार जल्दबाजी में काम न करे। क्या राहुल गांधी के पास राज्य का दर्जा दिलाने की पावर है? जम्मू में कांग्रेस नेता पर बरसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। कहा कि लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में रही गिरावट। आईबीजीए की वेबसाइट के अनुसार चांदी 1,681 रुपए गिरकर 83,338 रुपए प्रति किलो पर आई। वहीं सोना 71,931 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ। कांग्रेस के 32 उम्मीदवारों का एनालिसिस। हरियाणा में बीजेपी जैसी बगावत व भगदड़ से बचने की कोशिश। सांसदों को 2 टूक मैसेज। हाईकमान सबसे ऊपर। दिल्ली में रची जा रही गहरी साजिश। अब जेल में बंद कैदी लड़ेंगे मेरे खिलाफ चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को घेरा। कहा कि केंद्र सरकार मेरे खिलाफ उतार रही स्वतंत्र उम्मीदवार। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गणेश उत्सव की रौनक। लगाए गए 2500 से अधिक पंडाल। 10 दिवसीय उत्सव में सुरक्षा के लिए सादे कपड़े में तैनात रहेगी पुलिस। ब्रजभूषण सिंह की हिम्मत कैसे हुई? बीजेपी नेता के विनेश फोगाट पर साधा निशाना तो कांग्रेस का फूटा गुस्सा। कहा कि भाजपा गलत काम करने वालों के लिए स्टैंड लेती है, वहीं कांग्रेस गलत के खिलाफ आवाज उठाती है और भविष्य में भी उठाएगी। कोलकाता रेप मर्डर केस में गैंगरेप के सबूत नहीं। सीबीआई ने 10 पॉलीग्राफ टेस्ट में 100 लोगों से की पूछताछ और अब तक जांच में सीबीआई का मानना है कि वारदात को आरोपी संजय राय ने अकेले अंजाम दिया है।
बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने उठाया तीस्ता जल बंटवारा संधि का मुद्दा, कहा कि भारत बांग्लादेश के लिए इसे सुलझाना बेहद जरूरी। हरियाणा चुनाव में एकजुट हो सकते हैं देवीलाल परिवार, दिग्विजय सिंह बोले कि ओपी चौटाला चुनाव लड़े तो नामांकन वापस लूंगा। आदित्य की इनेलो में वापसी संभव। एकनाथ शिंदे को फिर से सीएम पद पर देखना चाहती है शिवसेना। आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई का बड़ा बयान, कहा कि इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। दिल्ली शराब नीति में बदलाव, सीएम केजरीवाल के इशारे पर हुआ। सीबीआई ने किया दावा, नई सप्लीमेंट्री चार्ज में लगाए गए कई आरोप। कहा कि मुख्यमंत्री प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे, करीबी को वसूली में लगाया था। सेबी चीफ माधवीपुरी बूच से हो सकती है पूछताछ, हिडनबर्ग के आरोपों पर पीएसी की जांच 2024-25 का परफॉर्म रिव्यू करेगी पार्लियामेंट्री कमेटी। आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार, 1 या 2 दिन में हो सकता है ऐलान। सितंबर में 65% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आरजेडी। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, राजद की याचिका को लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न करने का दिया निर्देश। 31 अक्टूबर तक चुन सकेंगे पेंशन का विकल्प, योगी सरकार का पुलिस कर्मियों के लिए बड़ा फैसला। कहा कि यह विकल्प अंतिम होगा और इसे बदला नहीं जा सकेगा। हरियाणा बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद इस्तीफों का दौर अभी नहीं हुआ खत्म। पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस को करेंगे मजबूत। नागालैंड के होतेजे सेमा ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। भारत की झोली में अब तक 27 मेडल। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त, राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन। कांग्रेस ने की शिंदे सरकार को बर्खास्त करने की मांग। विनेश फोगाट, दीपक हुड्डा के लिए आसान नहीं राजनीतिक दंगल। 2019 में 2 रेसलर चुनाव हार चुके। हॉकी कैप्टन संदीप सिंह जीते, लेकिन यौन शोषण के केस में फंसे। हिमाचल के संजौली में विवादित मस्जिद पर नहीं आया फैसला, जीई को स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश। लोकल रेजिडेंट ने पार्टी बनने को दी एप्लीकेशन, कोर्ट में 5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी की खास प्लानिंग, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दी बड़ी जिम्मेदारी। चुनाव प्रचार अभियान का करेंगे नेतृत्व। गरीब परिवारों को मिलती रहेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। हिमाचल में आर्थिक संकट के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया ऐलान। साथ ही कहा कि सरकार बिजली बोर्ड में भरने जा रही हेल्पर और टीमेट के 1000 पद। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने भूपेंद्र हुड्डा, सुरेंद्र पवार पर साधा निशाना। बोले कि कांग्रेस का पसंदीदा काम अपराध करना और जेल जाना है। अभी देखिए कितने और ऐसे नाम आएंगे। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट की अयोग्यता पर जश्न मनाने वाले क्या देशभक्त हैं? बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह पर रेसलर बजरंग पुनिया ने किया पलटवार। अगले हफ्ते भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद। कुछ महीने पहले पीएम मोदी ने दिया था निमंत्रण। कोलकाता के बाद अब हुगली में ट्यूशन से लौट रही 9वीं की छात्रा का यौन शोषण। बीजेपी बोली कि महिलाओं के लिए बंगाल सबसे अनसेफ। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के बिना स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट धरती पर लौटा। न्यू मैक्सिको ने रेगिस्तान में हुई सुरक्षित लैंडिंग, खराबी के बाद खाली लाने का हुआ फैसला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 9 फ्लाईओवर्स होंगे मजबूत। केजरीवाल सरकार कराएगी जीर्णोद्धार, लाखों लोगों को होगा फायदा। कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म की रिलीज अटकी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने फैंस को दिया संदेश, बोली कि सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट की कर रही प्रतीक्षा। उत्तर प्रदेश की काशी में 500 गरीबों को मिलेगी छत। 34 हेक्टेयर जमीन में फ्लैट बनाने की योजना, जिला प्रशासन ने तैयार किया डिजाइन। बंगाल मेडिकल काउंसिल ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को दिया नोटिस। 72 घंटे में देना होगा जवाब, नहीं तो रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य के हर जिले में शुरू की साइबर तहसील। इससे कई सरकारी कामों को पूरा करने में आसानी और समय की बचत होगी। गुजरात के अमरोली में रेलवे ट्रैक पर शेरों के लिए बॉर्डर जैसी सुरक्षा। ट्रेनों की टक्कर के गिर फॉरेस्ट के शेरों की मौत रोकने के लिए 45 रेलवे कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
मणिपुर में बिगड़ रहे हालात। विष्णुपुर और इम्फाल ईस्ट जिलों में ड्रोन देखे जाने से लोगों में दहशत। डर के मारे लोगों ने घरों की लाइटें बंद की। वहीं सुरक्षा बल हुआ अलर्ट। उग्रवादियों के 3 बंकर किए तबाह। तलाशी अभियान जारी। दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी ने बंद किए 3 कोर्सेज तो छिड़ा विवाद। आम आदमी पार्टी बोली कि बीजेपी शासित राज्यों में सबसे खराब मैनेजमेंट। ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 कोच पटरी से उतरे। जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। घटना में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। ट्रैक की मरम्मत जारी है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का वकीलों को बड़ा तोहफा। 5 लाख के मेडिकल बीमा सहित मिलेंगे कई लाभ। पेंशन के तौर पर वकीलों को 7,000 की जगह 14,000 मिलेंगे। वहीं नव नामांकित वकीलों को हर महीने 5,000 का भत्ता मिलेगा। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के नेता गुलाबराव पाटिल के बिगड़े बोल। फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताया नालायक। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में अब 1 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी ठोक सकते हैं दावेदारी। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने दी जानकारी। यूपी के आगरा में खनन माफिया का आतंक। बालू से भरी ट्रक ट्रोलियों रोकने पर पुलिस पर किया गया हमला। सिपाही को मारी गोली। पंजाब में ठग ने 135 साल पुरानी चर्च बेची। 5 करोड़ में किया सौदा। श्रद्धालु ने हंगामा किया तो पता चला डीसी ने रोकी रजिस्ट्री। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।